हेलो एवरीवन, हमारे मौलिक अधिकार चल रहे थे। उसमें पढ़ने पहले दिन क्या क्लियर किया था? समानता का अधिकार। आज अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। संविधान के भाग 3 में क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और संख्या में कितने हैं? 6 हैं। वर्तमान में 6 हैं। पहली 7 थे। संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या किया गया था? संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया था। तो अब संख्या कितनी है? 6 है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या उनसे आर्टिकल आते हैं? सबसे पहले तो आपको इसके नंबर याद होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के भाग 3 से संबंधित है और फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इन सभी बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार नाम से क्या है? फ्रीडम, मतलब आपकी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी कुछ अधिकार दिए गए कि यह उस व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होगी कि वह इस कार्य को कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगेगी। यहाँ से पॉइंट आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपन लागेंगे आर्टिकल नंबर 19। क्या लिखेंगे? आर्टिकल नंबर 19। इसके भी बहुत सारे पार्ट है। 19A पहला आता है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। आइए, अभी एक भोजपुरी सिंगर है, क्या नाम है उनका? नेहा जी। उन्होंने इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करा है। बोलने की स्वतंत्रता के आधार पे उन्होंने सरकार हिला दी। तो उन्होंने वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो बहुत बार पूछा जाता है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? फंडामेंटल राइट से मिलता है। आर्टिकल नंबर 19A, इसमें भी क्या आता है? प्रेस। प्रेस होता है मीडिया, उसकी स्वतंत्रता भी आर्टिकल नंबर 19A में ही रखी गई है। अब बात करते हैं 19B। 19B क्या बोलता है? शांतिपूर्वक बिना हथियार आप सभा एक शांतिपूर्वक बिना हथियार आप क्या कर सकते हैं? बिना हथियार के लेके आप सभा आयोजित कर सकते हैं। तो शांतिपूर्वक सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता, यह सब आपको याद रहना चाहिए। आर्टिकल 19C ये क्या बोलता है? संघ या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ या कोई भी पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्रता। अब आता है आर्टिकल नंबर 19D। ये क्या होता है? देश में आवागमन की स्वतंत्रता। देश में आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ जा सकते हैं सिवाय अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स को छोड़ के, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को छोड़ के आप देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 19E। 19E क्या कहता है? देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल नंबर 19F क्या बोलता है? यह बोलता है देश में कहीं भी जीविका चलाने की स्वतंत्रता। जीविका चलाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी अपना ठेला रोजगार चला सकते हैं। और आजकल बहुत फेमस चल रहा है क्या? पकोड़े। पकोड़े तलना। हमारे देश के कई मंत्री तो बड़े बड़े पदों पे बोलते हैं पकोड़ा तलना एक अच्छा काम है। अच्छा काम है मतलब वो क्या है? पकोड़ा तलना काम नहीं, वो क्या है? हमारी जीविका चलाने का एक सोर्स है। वो कोई रोजगार नहीं है, वह क्या है? हमारी जीविका चलाने का सोर्स है। तो आर्टिकल नंबर 19 क्या बताता है हमें? स्वतंत्रता का अधिकार। वो 19A बोलने की स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र है एक उचित बात करने के लिए, आप स्वतंत्र है। ऐसे नहीं आप अनुचित भी कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे किसी ने किसी व्यक्ति को उसको आप ठेस पहुंच रही है, आप जिसको बोल रहे हैं वैसे नहीं आप बोले और एक उचित तरीके से बोले, उसकी स्वतंत्रता है। 19B शांतिपूर्वक सभा आयोजित कर सकते हैं। आप लोगों को भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं शांतिपूर्वक बिना हथियारों के। 19C संघीय पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश में आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है सिवाय अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स को छोड़ के। और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता और कहीं भी जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 19। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल नंबर 20। आइए पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 है अपराधों की दोष सिद्धि।
दोष सिद्धि हेतु निवारण। अब ये क्या कहता है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 20 कहता है जैसे आपको आपने कोई अपराध कर दिया और आपको सजा हो गई, तो आपको उस अपराध की एक बार ही सजा मिल सकती है। ऐसे नहीं है कि आपको उसी अपराध के लेकर एक से लेकर ज्यादा बार सजा मिल जाए। आपने कोई अपराध करा, आपको उसकी सजा मिलेगी और वो भी सिर्फ एक बार मिलेगी सजा। ठीक है, ये हमको बताता है अपराधों की दोष सिद्धि हेतु निवारण। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यह कौन सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल नंबर 20। इस बात का आप लोग कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, आत्म अभिशंस, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप मोटे मोटे अक्षरों में क्या याद रखेंगे, आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिल सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है, जैविक और दैहिक स्वतंत्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया सवाल है। दैहिक स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? दैहिक स्वतंत्रता काई में आती है, आर्टिकल नंबर 21, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता। जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 21, धूम्रपान निषेध। ये भी सब काई में है, आर्टिकल नंबर 21, विदेश जाने की स्वतंत्रता। ये सब आपसे पूछता है विदेश जाने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से संबंधित है, यह है आर्टिकल नंबर 21 से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 21 में यह हो रहा है कि सरकार हमको एक शुद्ध पर्यावरण मुहैया करवाएगी, वह भी आर्टिकल नंबर 21 से संबंधित है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन हमारे आर्टिकल में आता है सरकार हमें एक स्वच्छ वातावरण वाला स्थान प्रदान करे, वह भी आर्टिकल नंबर 21 में आता है। यहाँ तक के पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल नंबर 21A। आर्टिकल नंबर 21A क्या बोलता है, यह है शिक्षा का अधिकार। क्या है, शिक्षा का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, संविधान का 86वां संशोधन सन 2002, संविधान का 86वां संशोधन सन 2002, वह क्या है, शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वह क्या है, आर्टिकल नंबर 21A। क्या है, आर्टिकल नंबर 21A। और आज हमारा आता है लास्ट आर्टिकल, वह कौन सा है, वह है आर्टिकल नंबर 22। तो ये सब आपको क्लिक रहना चाहिए दिमाग में, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है आर्टिकल नंबर 22। आपको आर्टिकल नंबर 22 मोटे मोटे तौर पर दिमाग में क्या रखना है, यह संबंधित है हमारे जेल और कोर्ट से। जेल और कोर्ट से यह संबंधित है। अब जेल से कैसे संबंधित है, जैसे आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है तो पुलिस को क्या बताना पड़ेगा, आपको सबसे पहले कारण क्या बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। नंबर 2, कारण बताना पड़ेगा आपको। आप क्या कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश हो सकते हो। न्यायालय में पेश, जैसे आपके पास आया फोन, देखो भैया आपके खिलाफ हो गया है केस, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको उस वक्त बुला सकता है, आप 24 घंटे के अंदर अंदर कभी भी वहां जाके पेश हो सकते हो। कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। कोई भी व्यक्ति है आपको गिरफ्तार करेगा तो क्या होगा, उसको आपको कारण बताना पड़ेगा। तो यह जेल और कोर्ट, अर्थात ये आर्टिकल किससे संबंधित है, गिरफ्तारी के। आपको गिरफ्तारी के बाद आपके पास जो अधिकार है वह आपको बताता है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, मनपसंद वकील। क्या आता है, मनपसंद वकील। आइए और नोट डाल के लिख लेना, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, यह दोनों जब हमारी इमरजेंसी भी लग जाएगी ना, यह दोनों प्रभावी रहेंगे, यह दोनों प्रभावी रहेंगे। बहुत बार पूछा गया सवाल है, वह कौन से अनुच्छेद है जो आपातकाल के समय में भी प्रभावी रहते हैं, वह है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। तो स्वतंत्रता का अधिकार अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 19 में आपको बताया बोलने की स्वतंत्रता, एकत्र सभा करने की स्वतंत्रता, संघीय पार्टी, जीविका चलाने की, आवागमन की और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 20, अपराधों के दोष सिद्धि, एक अपराध के लिए आपको 1 बार सजा मिल सकती है। आर्टिकल नंबर 21, दैहिक स्वतंत्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन साथी चुनना, धूम्रपान निषेध,
स्वच्छ पर्यावरण को आपको सरकार मुहैया करवाएगी और विदेश जाने की स्वतंत्रता, यह सब हमारे आर्टिकल नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा का अधिकार, संविधान का 86वां संशोधन सन 2002, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। और आर्टिकल नंबर 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से संबंधित है, गिरफ्तारी व उसके निरोध के संबंधित है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत सारे एमसीक्यू छोटी सी समरी में हम करके लाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।